नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपका जीके सरकारी पर। आज की हमारी जो रीजनिंग की क्लास रहेगी वही चैप्टर 9 रहेगा आपका। एक नया चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, क्रम व्यवस्था परीक्षण यानी रैंकिंग टेस्ट पर आधारित क्वेश्चन हम आज करेंगे। इससे पहले हम डिस्टेंस निकालना, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था, यानी डिस्टेंस दूरी पर आधारित क्वेश्चन थे उसमें, तो वो हम देख चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे, क्रम व्यवस्था पर आधारित रैंकिंग टेस्ट। तो होता क्या है क्रम व्यवस्था, हम इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके टाइपों के बारे में जानेंगे इसमें। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं भाई क्रम व्यवस्था होता क्या है, रैंकिंग क्या होती है। रैंकिंग का मतलब होता है कुछ वस्तुओं को, यानी आपके पास कुछ वस्तुएं हो सकती हैं, तो उनके स्थानों को, या व्यक्ति हो सकते हैं, स्थानों के समूह में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु स्थानों को उनके गुण, आकार, स्थिति के आधार पर उनकी तुलना करते हुए उनको क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, आपका क्रम व्यवस्थीकरण यानी रैंकिंग कहलाती है। किस तरीके से उन वस्तुओं को रखा गया है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी रैंकिंग कहलाती है। तो दो इसमें टर्म इंपॉर्टेंट है, एक है आरोही, एक है अवरोही। यानी आरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं भाई। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से आपके पास हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि हमने अगली स्लाइड में देख आपका रखा हुआ है, इसमें किस तरीके से होता है, देखो ये देख लीजिए। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर आरोही आरोही क्रम और एक है आपका अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं भाई इंग्लिश के अंदर असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि छोटे से बड़ा, जो आपकी लाइन लगी होती थी पहले बचपन के अंदर, तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको इस तरीके से। तो ये आपका लेफ़्ट साइड है, यानी आपका बायां है, बाएं से आपका दाएं की ओर, दायां। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, इसकी भाई इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, फिर ये बड़ा है। इस तरीके से हम जब पंक्ति में क्या थे, हम लाइन पे लगते थे भाई, कहाँ पर, कॉलेज या स्कूल के अंदर हम लगते थे, छोटा सबसे पहले आता था। इस तरीके से क्रम क्या कहलाता है, ये कहलाता है आरोही क्रम। इसका विपरीत यानी उल्टा क्या होता है, अवरोही। यानी जब आपका भाई बाएं पार्ट में क्या हो, सबसे बड़ा हो, सबसे आगे लग जाए, फिर आपका ये इस तरीके से भाई, उससे फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी आपके पास सॉरी सबसे छोटा, सबसे लास्ट में छोटा आएगा, फिर यहाँ छोटा, सबसे बड़ा आपका सबसे फर्स्ट में आएगा। तो यानी कि इस तरीके का ऑर्डर हो जब, तो ये पर आपके पास संख्याएं भी हो सकती हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, छोटी छोटी से छोटी संख्या लास्ट में। तो ये कहलाता है आपका आरोही क्रम, अवरोही क्रम। ये है आपका आरोही क्रम। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से आपका आरोही और अवरोही क्रम में टाइप वाइज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके यहाँ पर जो है कुल यहाँ पर आ सकता है, टोटल पंक्ति के अंदर टोटल व्यक्ति निकालने के लिए आ सकता है। फिर आपके पास बीच में जो है आपके पास कुछ स्थान मिलेंगे, लेफ़्ट राइट से एक की पोजीशन होगी, फिर हम उसका स्थान निकालेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा आप एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लीजिए। इससे पहले समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर समझना होगा कि भाई जो एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर, कि टोटल व्यक्ति निकालने के लिए, कुल व्यक्ति निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे। कुल व्यक्ति, पंक्ति के अंदर ये आता क्वेश्चन, कुल व्यक्ति निकालने के लिए एक फॉर्मूला। भाई इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे आपको, क्योंकि आपको अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मान लीजिए मेरे पास एक पंक्ति के अंदर 10 व्यक्ति हैं, मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और एक 10वां, इस तरीके से। तो इनको मैंने क्या कर दीजिए, इस तरीके से इनको व्यवस्था कर चुके हैं भाई। इनको व्यवस्था की बात मतलब इनको हम इस तरीके से इनको अरेंज कर देंगे यहाँ। तो अब देखते हैं ये किस तरीके से आपका रैंकिंग वाला है। टोटल कितने हैं इसमें, 10। तो मान लीजिए अगर एक कोई व्यक्ति हमारे पास रोहित है या मोहित है, मोहित को मान लो। अब मोहित जो है आपका, यहाँ से अगर मैं इसका लेफ़्ट, ये होता है भाई लेफ़्ट, ये होता है राइट। यानी लेफ़्ट का मतलब बाएं से और आपका राइट का मतलब दाएं से। दाएं से इसका स्थान, भाई दो तरीके से हम इसका स्थान निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ लीजिए यहाँ पर है आपका मोहित, ये है मोहित।
तो इधर से आप इसको गिनिए भाई, कितना है ये, यानी बाएं से इसका स्थान कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये छठे पर है। इधर से आप गिनेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5, यानी इधर से ये 5 हुआ है भाई। ये लेफ्ट से आपका छठा और राइट से आपका 5 हुआ। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल व्यक्ति कितने आएंगे, 6, लेफ्ट प्लस राइट, तो 6 और 5, 6 था ये लेफ्ट से और राइट से 5, 11। लेकिन कुल व्यक्ति तो 10 थे, देखो गिन लीजिए, पहले बताया था 10 व्यक्ति हैं, कुल तो व्यक्ति 10 हैं पंक्ति के अंदर। तो आपको एक माइनस करना होगा। अब ये एक माइनस क्यों करेंगे हम, क्योंकि भाई ये जो आपके पास मोहित है ये हमने 2 बार काउंट कर लिया, किधर से, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो इसीलिए आपको ये -1 भी यहाँ पे करना होगा। यानी 6 और 5 11, और 11 में से आप एक माइनस करेंगे तो 10। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने होंगे, क्योंकि एक माइनस क्यों करेंगे भाई, मोहित तो आपका सिंगल व्यक्ति है, यानी एक ही व्यक्ति होगा, इधर से भी ये मोहित का स्थान है, इधर से भी मोहित का स्थान है, तो एक ही बार ये मोहित काउंट होगा इसमें। तो लेफ्ट प्लस राइट, यानी आपका दायां या बायां बोलेंगे इसको, बायां प्लस दायां, -1 आपको करना होगा टोटल निकालने के लिए। तो ये आपको इसमें समझना था, ये -1 क्यों करेंगे हम, क्योंकि एक ही व्यक्ति के 2 स्थान दिए गए हैं, दाएं से भी और बाएं से भी, तो एक माइनस करना है, वो है एक ही व्यक्ति, इसीलिए टोटल निकलेगा आपका। तो इस पर आधारित हम क्वेश्चनों को आज देखेंगे भाई। तो आपका टाइप नंबर 1 है ये। टाइप नंबर 1 के अंदर हम देखेंगे भाई स्थान क्रम व्यवस्था के आधार पर, यानी उनके क्रमांक कौन कौन से होंगे, किस तरीके से उनको बैठाया जाएगा आपका। तो पंक्तिबद्ध व्यक्तियों की सूची नाम आधारित प्रश्न होंगे यहाँ पर, और यहाँ पर इनका दिया गया भाई क्रम आधारित पर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास, ये इनको भी आपको नोट डाउन जरूर करना है। बात करते हैं आपके पास किसी कक्षा या पंक्ति में कुल व्यक्ति अगर निकालने हो, यानी टोटल आपके पास यहाँ पर व्यक्ति निकालने होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या व्यक्ति कह सकते हैं, पर्सन्स कह सकते हैं, टोटल पर्सन अगर आपको निकालने हैं तो भाई कैसे निकलेगा वो, अभी फॉर्मूला बताया था आपको, या तो भाई बाएं से या फिर ऊपर से। मान लीजिए आपका क्रम भाई ऐसा भी हो सकता है, लाइन इस तरीके से भी होगा, ये भी आ सकती है भाई, ये टॉप और ये बॉटम। बॉटम का मतलब नीचे से स्थान, मान लीजिए यहाँ पर है ये, या फिर आपका लेफ्ट राइट आ सकता है भाई, ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये लेफ्ट और ये राइट, तो ये बीच में स्थान है, तो ये टोटल निकालने के लिए तो लेफ्ट राइट एक ही व्यक्ति की पोजीशन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो आपका स्थान दिख रहा है आपको टॉप बॉटम का, तो ये पहला फॉर्मूला है आपका, ऊपर यानी बाएं या भी टॉप भी आ सकता है। तो 2 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं टोटल व्यक्ति निकालने के लिए। टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको भाई, ये है टॉप से उसका स्थान प्लस बॉटम से उसका स्थान एक ही व्यक्ति का और -1, या फिर यहाँ से आ सकता है लेफ्ट राइट से क्रम में हो सकता है, यहाँ पर भी टोटल निकल सकता है भाई। किस तरीके से भाई, आपका लेफ्ट से उसका स्थान प्लस राइट से उसका स्थान -1, यानी आपका बायां और दायां, इस तरीके से। ये ऊपर, टॉप का मतलब ऊपर और बॉटम का मतलब नीचे, इस तरीके से -1। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे भाई टोटल निकालने के लिए पंक्ति के अंदर। फिर सेकंड है आपका किसी व्यक्ति का पंक्ति में दाएं या नीचे से स्थान, मतलब कि भाई दाएं का मतलब राइट से। अब ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने अभी, देखो इसके अंदर हम देखेंगे भाई ये वाला, यानी ये स्थान अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप इसको इधर ले जाइए, तो टोटल का मतलब टोटल, ये लेफ्ट वाला इधर माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, तो प्लस का इधर माइनस, और ये माइनस का भाई इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो आपका भाई लेफ्ट, सॉरी ये आपका हाँ राइट से निकल, ये लेफ्ट से निकल जाएगा इसका स्थान। तो इसी फॉर्मूले से आपके ये 3 टाइप बन जाते हैं यहाँ पर। अब वो राइट से अगर पूछेगा, मान लीजिए वो अब क्या पूछा आपकी बार राइट से, तो ये लेफ्ट इधर आगे आएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 और आपका क्या बनेगा राइट। तो ये 3 फॉर्मूले भाई, टोटल निकालने के लिए, राइट से उसका स्थान निकालने के लिए और लेफ्ट से, इन पर आधारित क्वेश्चन हम आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका जो है ये भाई, ये दे रखा है आपका लेफ्ट राइट से निकालने के लिए, यानी कि देखो भाई टोटल व्यक्ति, कुल व्यक्तियों की संख्या, और आपका यहाँ पर ध्यान रखना है ये प्लस था और आपका ये माइनस हो जाएगा,
माइनस आपका क्या आएगा, ये उस व्यक्ति का ऊपर से स्थान यानी टॉप से स्थान और आपका प्लस का 1। तो ये फॉर्मूले बनेंगे इस तरीके से। फिर आपका सेम थर्ड फार्मूला है, ये भी ऐसे ही होगा सेम जो बताया था आपको यहाँ पर, ये जो बता चुका हूँ राइट से या लेफ्ट से टॉप से। तो इन फॉर्मूला का यूज हम करेंगे आज। और अधिकतम न्यूनतम वाला केस भी बनेगा इसमें, इस पे आधारित क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे। ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर ये कैसे फॉर्मूले हैं। तो आज हम भाई सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे इसमें। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका टाइप 1 का। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या फाइंड करनी है आपको। कुल व्यक्ति मतलब टोटल व्यक्ति। टाइप 1 का पार्ट ए है ये। तो क्या कह रहा है, अमन एक कक्षा में शीर्ष से 19वां, मतलब शीर्ष का मतलब है ऊपर से, इस तरीके से होगा ये। अमन टॉप से, भैया मान लीजिए ये टॉप है और ये बॉटम है। शीर्ष से मतलब ऊपर से, इसका स्थान कितना है अमन का 19वां। मान लीजिए ये है अमन, इसका स्थान ऊपर से भाई 19वां है। और आपका अंत मतलब यहाँ से तो 19वां है ये, और अंत से यही पोजीशन कितनी है इसकी 38वीं है भाई, 38 है। कहाँ से, बॉटम से, नीचे से, अंत से। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो भैया क्या फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल निकालने के लिए, टोटल बराबर टॉप से प्लस बॉटम और -1। भाई टॉप का मतलब शीर्ष बताया इसने, प्लस आपका अंत का मतलब बॉटम। तो टॉप से कितना है भाई 19। अब 19 प्लस 38, 38 -1। भाई 19 दूना 38 और 19 3 57। तो 57 यहाँ पर पूरे आएंगे और -1। तो आपका कितना हो जाएगा 56। भाई 19 ये है, 19 दूना 38, ये दुगना है इसका, तो इसका मतलब 38 में 19 जुड़ेगा तो कितना आएगा 57, और आपका एक माइनस हो जाएगा तो 56। ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल निकालने के लिए भाई हम इस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ये टॉप और बॉटम वाला क्वेश्चन था इस तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है आपके पास एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में रमेश का भाई स्थान कितना है 16वां है शीर्ष से, और नीचे से रमेश। अब रमेश एक ही व्यक्ति है ये, तो यानी कि आपका भाई शीर्ष मतलब होता है ऊपर से। इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इसको। रमेश यहाँ पर है भाई, ये रमेश ऊपर से 16वां है ये, ऊपर से मतलब यहाँ से, और नीचे से भाई यही स्थान कितना है रमेश का 21वां है। दोनों स्थान, ये 2 स्थान है इसके। यानी भाई फॉर्मूला टोटल कैसे निकलेगा, टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, आपका ऊपर से स्थान 16 और आपका भाई नीचे से स्थान 21, और रमेश 2 बार काउंट हो रहा है इसलिए रमेश एक माइनस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 3 37 और -1। तो 37 में से आप एक माइनस करेंगे तो 36। इस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे भाई टोटल विद्यार्थी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि वर्ग में नीरज का स्थान ऊपर से 10वां है, यानी भाई टॉप से कितना है 10वां, और आपका नीचे से भाई कितना है 15वां स्थान है, यानी कि भाई 15 -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। 10 और 15 25 और -1 24। यानी भाई टोटल कितने हैं इस वर्ग के अंदर 25 व्यक्ति थे, सॉरी 24। 25 में से एक माइनस करेंगे 24। ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों छोर से कितना है भाई 11। यानी मान लीजिए कतार है ये इस तरीके से, आलिया यहाँ पर है भाई, आलिया दोनों छोरों से, यानी लेफ्ट से, ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, दोनों छोरों से 11वां, यहाँ से 11वां और यहाँ से भी कितना है 11वां। तो कैसे निकलेगा ये टोटल का फॉर्मूला बताया था आपको, लेफ्ट प्लस राइट और -1। टोटल निकालना है कुल कितने लड़कियां हैं भाई कतार में। तो 11 + 11 -1, 11 दूनी 22 और -1 करेंगे तो कितना आएगा 21, यानी कि ऑप्शन सी। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5, आप इनको प्रैक्टिस जरूर करें भाई। राकेश किसी कक्षा में ऊपर से 9, यानी भाई टॉप से कितना है ये 9वें पर है,
और नीचे से कितने क्रमांक पे है, नीचे से मतलब यहाँ से, तो कितना है ये आपका 38। तो भाई टोटल कितने हो जाएंगे 38 प्लस 9, और आपका राकेश 2 बार काउंट हो रहा है, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो एक माइनस कर देंगे। राकेश तो एक सिंगल व्यक्ति है, तो यानी कि यहाँ से भाई कितना हो जाएगा ये 9 और 8 17 यानी 47, और आपका -1 तो 46। टोटल व्यक्ति कितने आए भाई 46। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको टोटल निकालना आया होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे भाई आपका पार्ट बी इसी का। अब आपको पंक्ति के अंदर ये टाइप 1 का पार्ट बी है, किसी व्यक्ति का जो है दाएं से स्थान निकालना या नीचे स्थान। दाएं मतलब यहाँ से, यहाँ दायां होता है और ये बायां, लेफ्ट और ये राइट, तो यहाँ से आपको स्थान निकालना है इसका। अब आपको यहाँ पर टोटल दिया गया होगा, ये ध्यान रखना है, टोटल गिवन होगा आपको, तभी तो आप लेफ्ट राइट से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास फॉर्मूले के अंदर टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। यहाँ वेरिएबल कितने हैं, कितने चर हैं, 1 2 3, यानी जिसकी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो टोटल दिया हो सकता है, लेफ्ट राइट दिया हो सकता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो कैसे इस फॉर्मूला निकालेंगे हम, तो पंक्ति में दाएं से, दाएं का मतलब होता है भाई ये राइट से, स्थान कैसे निकलेगा, तो ये चीज़ अभी इधर आएंगे, यानी टोटल लेफ्ट यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस आपका लेफ्ट और +1, तो ये राइट से स्थान निकले। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, यानी राइट से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस लेफ्ट +1। ये ध्यान रखना है भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए आप, एक पंक्ति में रोहित का स्थान दाएं से कितना है, दाएं से यानी कि दाएं से बोले यहाँ से, दाएं से ये आपका लेफ्ट है और यहाँ से ये है भाई दाएं से। राइट से कितना है, दाएं से 14वें पर है ये, यानी ये है भाई 14वां दाएं से। कौन है ये, रोहित है, आर। तो रोहित जो है आपका इधर से 14वें है, और पंक्ति में कुल व्यक्ति टोटल दे रखे हैं आपको, कितने हैं भाई टोटल, टोटल हैं 30। तो भैया पंक्ति में बाएं से आपको स्थान निकालना है, तो बाएं से कितने स्थान पर होगा, तो बाएं से बताना है उसका स्थान कौन सा होगा। तो बाएं से मतलब यहाँ सॉरी बायां आएगा, ये बायां, तो बायां बदला नहीं आपका लेफ्ट। लेफ्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ से लेफ्ट यही रहेगा, तो आपका ये चीज़ क्या चल जाएगी यहाँ पर, टोटल माइनस राइट +1। तो भाई आपका लेफ्ट से स्थान निकल जाएगा। लेफ्ट से भाई क्या आएगा, यहाँ से टोटल कितने हैं 30, और राइट में कितना है आपके पास, राइट से आपके पास 14वें है ये, तो 14 और +1। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले आप इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 18, 30 में से 12 गया तो 18 बचा आपके पास, और उसी प्रकार से +1, तो आपका भाई कितना बन जाएगा यहाँ पर 18 और 1 19। इस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे भाई हम। तो बाएं से कितना है, सॉरी 14 था ये, 12 नहीं है 14 है, तो 14 है तो 14 माइनस होगा तो 16, तो 16 में +1 जोड़ेंगे तो 17। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये आपका सी आएगा भाई। ये 14 था, सॉरी वो 12 बोल दिया गया है इसलिए गलत हो रहा है। अब बात कर रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, 50 हैं, टोटल व्यक्ति 50 हैं 50। उसी प्रकार से पिंकी जो है, पिंकी का स्थान दाएं से यानी राइट से कितना है भाई 26वां। तो कह रहा है बाएं से कितना है, बाएं से मतलब आपका राइट लेफ्ट से पूछ रहा है। तो टोटल का फॉर्मूला क्या था बताइए, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अब क्या दिया है आपको इस फॉर्मूले में, टोटल दे रखा है 50, तो 50 रखिए यहाँ पर। लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से आपका पूछा है तो लेफ्ट का क्वेश्चन मार्क, तो लेफ्ट रहेगा। और राइट से भाई ये 26वां है और -1, 26 - 1 कर लीजिए आप तो 25, तो लेफ्ट प्लस 26 - 1 25 और आपका 50। यहाँ पर आप इसको क्या कर लीजिए, ये प्लस का है साइन, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 50 माइनस ये प्लस का है, इधर आके ये माइनस, इधर जब आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 25। तो लेफ्ट से भी 50 - 25 तो 25, तो लेफ्ट से इसका स्थान कितना है 25। ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हम ये बाएं से स्थान फाइंड करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपके पास 80 लड़कों की वही कक्षा में
एक लड़के की योग्यता की श्रेणी में ऊपर से, अब ये ऊपर से मतलब यही रैंक आती है आपकी, तो ऊपर से इसका स्थान कितना है 43 रैंक है इसकी, और नीचे से कितना होगा भाई बताइए। तो इसका मतलब बॉटम से कितना है भाई, ये पूछ रहा है भाई ये रैंक कितनी होगी। यानी यहाँ पर आपका टॉप से तो दे रखा है आपका 43, लेकिन बॉटम से ये पूछ रहा है, बॉटम से निकालना है। और टोटल कितने इस पंक्ति में दे रखे हैं, टोटल कितने हैं, टोटल है 80। तो इसका मतलब टोटल टॉप प्लस बॉटम -1, इस तरीके से करेंगे। टॉप टोटल कितने हैं 80 लड़के हैं, टॉप से इसका स्थान दे रखा है 43, तो 43 यहाँ रख दीजिए, प्लस बॉटम से पूछ रहा है तो बॉटम ऐसे ही रहने देंगे -1। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बॉटम यानी 43 -1 करेंगे तो 42, और आपका माइनस प्लस का बॉटम, तो ये इससे घटेगा, ध्यान रखना है आपको। ये माइनस का है, माइनस का 1, और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 80। अब 42 में से भाई 80 घटा दीजिए आप, तो 80 माइनस ये जगह इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आपका 42 और यहाँ पर बॉट, तो 42 80 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 38। तो ऑप्शन नंबर भाई ये 38 है बॉटम से, यानी नीचे से इसका स्थान कितना है भाई 38, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको भैया क्वेश्चन करने हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी भैया। अब भैया हम बात करते हैं आपका पार्ट सी के बारे में। आपको यहाँ पर क्या करना है, पंक्ति में आपके बाएं यानी ऊपर से आपको स्थान फाइंड करना है भाई, बाएं से स्थान फाइंड करना है, यानी ऊपर से स्थान फाइंड करना है। वो दाएं वाला था पार्ट वाला आपका, बाएं से। तो बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे भाई। इसमें हम आपको भाई दे रखा है किसी कक्षा में जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल कुल है आपके पास 53, और यदि सोहन की रैंक कक्षा में नीचे से यानी कि आपका बॉटम से, नीचे से मतलब बॉटम से कितना है 36वां है, और आपका टॉप से ये पूछ रहा है भाई उसकी रैंक ऊपर से कितनी होगी, ऊपर या बाएं, ये लाइन है आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट राइट भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं हम। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे भाई, तो आप इसको जो है टॉप टोटल बराबर कितना आएगा, टॉप प्लस बॉटम -1, टोटल कितने हैं 53, और आपका बॉटम टोटल तो निकालना है, टोटल रखेंगे बॉटम 36 -1, तो 36 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 35, और यहाँ पर 53। तो यहाँ से आप जब 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, यानी यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 18 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पंक्ति में कुल विद्यार्थी कितने हैं 43 है, टोटल है 42 सॉरी। उसी प्रकार यदि सोहन की रैंक कक्षा में नीचे से यानी बॉटम से कितना दे रखा है 19वां है, तो भाई टॉप से यानी ऊपर से उसका स्थान पूछ रहा है कितना होगा, तो ऊपर से इसका स्थान आपको फाइंड आउट करना है। तो टोटल बराबर क्या होगा, टॉप प्लस बॉटम -1, इस तरीके से टोटल कितने हैं 42। उसी प्रकार से टॉप से भाई ये कितना है, टॉप से तो निकालना है ऊपर से, तो टॉप की जगह टॉप रहने दीजिए, प्लस आपका बॉटम कितना है, बॉटम है 19 -1, भाई 19 में से 1 घटाइए तो 18, तो टी प्लस यहाँ पर 18 बन जाएगा 42, 18 यानी 42 में से 18 घटाइए तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, 3 में से 1 2, तो 24, यानी टॉप से इसका स्थान 24 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके थे भैया आज का। आज आपका थोड़ा बहुत बेसिक था ये आपको समझने हैं। अब हम यहाँ पर जो है ये आज के लिए आपके पास इतना ही था। अब इससे बाद हम देखेंगे भाई कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, छोटा बड़ा आपका भाई राम मोहन से भाई छोटा है, श्याम उससे बड़ा है, कैसे वो फाइंड आउट करते हैं, एसएससी कैसा पूछता है, तो वो टाइप भी हम देखेंगे। तो आप हमसे भाई फेसबुक से जुड़ सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़िए, जीके सरकारी टेलीग्राम पे सर्च करिए, यहाँ पर हिस्ट्री पीडीएफ इनकी जो नोट मिलेगी आपको, नोट्स प्लस मैथ और रीजनिंग के भी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप जो है जीके सरकारी आप क्या करेंगे .com गूगल पर सर्च करिए, जिससे भाई आप हमारे जो नोट्स हैं हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स इन सभी नोट्स को इस वेबसाइट के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर में भी हमको भाई जीके सरकारी फॉलो कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो को आप शेयर जरूर ज़्यादा करें भाई, आप लोग जो है वीडियो को भाई शेयर और लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको भाई और रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप भाई इन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे हमको भाई क्या मिले और मोटिवेशन मिल सके ताकि हम आपके लिए वीडियो बना सकें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।